तो इधर में एक जुप्पो एक था बोलते पहले नालंदा का एक पंडित एक हम वो जो योंजन थोन में नालेन गुंडला थोड़ा सुनेन तो उसने यहाँ में वो मेडिटेशन किया था बोलता तो मेडिटेशन करते समय उसको गुम्बु जैसी हुआ बोलता है एक अभी हम लोग तो सुमा ही बोलते हैं ना तो ऐसे टाइप का जैसी हुआ है वो गुम्बु जो एक्चुअली चंद्र जी का रूबी है बोलता है तो चंद्र जी यहाँ जैसी क्या बोलता है तो पालदन शावारी बोलता है उसका नाम जो तो उसी के नाम से ये नहीं है पालदन शावारी बोलता है और मेरा लोग ने जिसको डुंगेश्वरी बोलता है ये लोग ने यहाँ कोई एक माता जी का कुछ नाश है वो कैसे बोलते हैं ये लोग तो हम लोग जो उसी को मानते हैं 다시 딜레. 어른어자 얼마자. गणपति उतना ही है
पीपल गाट चांदू सिंह, इससे आवाज आया, कोई भूखे रहकर ज्ञान नहीं पा सकता बिना कुछ खाए। तब सुजाता नाम के एक राजा की लड़की थी, वो भगवान को सोने के थाल में चावल और दूध का ओमा खीर बनाई। खीर बना करके भगवान को निरंजना नदी में, बगल में एक नदी है, वहाँ ले जाकर खिलाई। उस खीर खाने से भगवान यहाँ से बुद्ध गया गए। बुद्ध गया बौद्धिक वृक्ष के नीचे जाकर के 7 सप्ताह ध्यान लगाए, 49 दिन, 49 डेज, 49 दिन में वहाँ बुद्ध गया में उनको ज्ञान मिल गया। सुजाता एक ऐसी लड़की थी जो मैं लोटू कावा में बैठ के तपस्या कर रहा था, वहाँ पे आकर के वो मन्नत मुझसे मांगी। मन्नत मांगने से उसका मन्नत पूरा हुआ। पूरा होने से वो बहुत खुश हुई। खुश होने के बाद वो 1000 काऊ से दूध निकाल करके और उसका ओमा बनाई। ओमा बना के मुझे निरंजना में स्नान करा करके उस ओमा को खिलाई। उस ओमा को मैं खा करके जब बुद्ध गया वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे जा करके बैठ करके ध्यान लगाया। जैसे 49 दिन हुआ, 50 में एक कम, 49, 7 सप्ताह, 7 वीक में वहाँ पर हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ये जो तुम मशरूम का खाना खिलाया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उससे मेरा महानिर्माण हो रहा है। और कह करके वो फिर सदा के लिए सो गए, उनका वहाँ पर अंत हो गया। यही कहानी है। ये भगवान के 6 साल बैठने का जगह है। यहाँ सभी लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। और हर मन्नत जैसे सुजाता का पूरा हुआ, वैसी जो यहाँ पूजा करते हैं उनका सभी मन्नत पूरा होता है। इसके बाद वो एक कुआं है जिसका नाम नीमा सुम है। उस कुएं में भगवान को यहाँ के राजा ने बोला, आप बैठो, आपको खाना देगा। जब यहाँ के राजा भगवान को नीचे बैठाया और इसके बाद 500 सेना को बुला करके बोला कि तुम पत्थर फेंको। वो तपस्या में लीन थे। राजा उनके ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर फेंका और एक सांप नाग राजा को उसके अंदर में छोड़ दिया। 3 दिनों के बाद जब खोला तो देखा जितना पत्थर वो राजा मारा भगवान के ऊपर, वो सब पत्थर मेदो फूल हो गया। और सांप जो था भगवान को काटा नहीं, बल्कि उनके ऊपर से प्रोटेक्ट छाया किया। जो बुद्ध गया पानी वाले तालाब में ऐसे करके छाया किए हुए है। तब यहाँ के राजा उनके चरणों पे गिर के उनसे माफ़ी मांगे। यही कहानी है। बोलो मोलू यहाँ का कुआं कहाँ है? कुआं क्या हुआ था ये कुआं में? भगवान 3 दिन बैठा था ज्ञान प्राप्ति के बाद। 6 साल बैठा ना। हाँ। तो उर्मिला काश्यप ने बोला कि यहाँ 6 साल में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, 49 दिन में बोध ज्ञान कैसे हो गया? हाँ। वो झूठ बोलता है। वही फिर उनकी जांच के लिए यहाँ पर उर्मिला काश्यप ने बुला करके 3 दिन इस गड्ढा में बंद करके रखा। बड़ा बड़ा पत्थर मार के कोबरा को छोड़ दिया था, डसेगा और ये मर जाएगा। 3 दिन के बाद जब ओपन किया तो भगवान ध्यान में थी और नागराजा डसने के बजाय छाया किया। और ये जो पत्थर था सब मेदो बन गया था। ये फुल बन गया था ना। Okay, so finally we reached Lodu Kawa and just now you guys have heard from the Pandit कि ये वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने 6 साल यहाँ पे मेडिटेट किया था। Okay, so that was all about this video. We visited 2 places. The first one was Berlin Shawari and this one is Lodu Kawa. I hope you guys like it. Bye bye and take care.